आत्मखोज और अस्तित्व, एक गहन अन्वेषण। आध्यात्मिकता और जीवन की गहराइयों में जाकर हम जिस प्रश्न का सामना करते हैं वह है, मैं कौन हूं? यह एक सरल प्रश्न की तरह प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके उत्तर के लिए हमें अपने अस्तित्व के कई पहेलियों को सुलझाना होता है। आत्मखोज केवल व्यक्तिगत पहचान का अन्वेषण नहीं है, यह जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज भी है। हमारे अस्तित्व की गहराई में जाकर हम अपने भीतर के सत्य को उजागर करने की कोशिश करते हैं, और यह प्रक्रिया हमें न केवल अपने बारे में बल्कि समाज और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध की भी बेहतर समझ प्रदान करती है। आत्मखोज की यात्रा एक गहन आंतरिक यात्रा है, जिसमें हमें बाहरी दुनिया के प्रभावों से परे जाकर अपने अंदर की सच्चाई को निकालने का प्रयास करना पड़ता है। यह यात्रा केवल सोचने या प्रतिबिंबित करने तक सीमित नहीं है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं। इसका उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। आधुनिक समाज की आकांक्षाएं हमें बाहरी पहचान को वरीयता देने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने पेशे, सामाजिक स्थिति और संबंधों के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। हालांकि जब हम इन बाहरी परतों को हटाते हैं तो हमें अपने भीतर की गहराई में एक स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। यह संतुलन हमें अपने वैचारिक और भावात्मक संसार में प्रवेश करने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। बाहरी पहचान के दबाव बनाए रखने के लिए हम अक्सर समाज, परिवार और सांस्कृतिक मानदंडों की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन मापदंडों के भीतर जीना कभी-कभी हमें अपने असली स्वभाव से दूर ले जा सकता है। जब हम अपनी पहचान को बुनियादी भूमि पर प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें अपने भीतर के सत्य की पहचान हो जाती है। हमारी आंतरिक पहचान की खोज जरूरी है, क्योंकि यह हमें ताजगी और ऊर्जा से भर देती है। जब हम अपने असली स्वरूप के संपर्क में आते हैं तो हम स्थायी संतोष का अनुभव कर सकते हैं। यह हमारी आत्मा की गहराई में एक यात्रा है, जहां हम अपने भीतर की गहराई से कई रहस्यों को सामने लाते हैं। आत्मखोज के पथ पर हमें यह अनुभव होता है कि हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक व्यापक चेतना का हिस्सा है। यह सामूहिक चेतना हमारी व्यक्तिगत पहचान से कहीं अधिक है। यह हमें एक समुदाय में जुड़ने, साझा अनुभवों के माध्यम से सीखने और मानवता के साथ जुड़ने की प्रेरणा देती है। जब हम इस अंतर्दृष्टि को समझते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाते हैं। सामूहिक चेतना का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए एक सकारात्मक प्रभाव डालें। जब हम समझते हैं कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड में निवास करते हैं तो यह हमें अपने कार्यों और उनके प्रभाव के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण जैसे साधन इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये साधन हमें खुद से जुड़ने और अपने भीतर की गहराई में उतरने में मदद करते हैं। ध्यान हमें मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है और हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। आत्मनिरीक्षण हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों की ओर एक खिड़की खोलता है, जहां हम अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं। यह अनुभव हमें यह एहसास कराता है कि हमारी पहचान किसी विशेष नाम या भूमिका से नहीं, बल्कि उस अनंत सत्य से होती है जो हमारे भीतर और चारों ओर फैला हुआ है। यह समझ हमें वास्तविकता के एक नए स्तर पर ले जाती है, जिससे हम अपने उद्देश्य और अर्थ को पहचान पाते हैं। आत्मखोज की यह यात्रा हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करती है। हम केवल जीवन के भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक गहरी भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन की दिशा में बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने भीतर के अनुभवों और ज्ञान को एकत्र करते हैं, जो हमें संपूर्णता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारे आसपास की दुनिया की सुंदरता और उसकी जटिलताएं हमें यह सिखाती है कि जीवन का प्रयोग एक विस्तृत दृष्टिकोण से करना आवश्यक है। आत्मखोज की यात्रा जीवन के खजाने के सही अर्थ को समझने के लिए एक नींव प्रदान करती है। आत्मखोज एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराई में ले जाती है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बनने की भी प्रेरणा देती है। हमारे भीतर की गहराइयों में उतरने और अपने अस्तित्व के वास्तविक सत्य को पहचानने की इस यात्रा में हम न केवल स्वयं को समझते हैं, बल्कि पूरी मानवता के साथ एक गहरे संबंध की अनुभूति करते हैं। आत्मखोज की यात्रा एक अनंत यात्रा है,
जो हमें जीवन के सार को पहचानने की सलाह देती है। इन शब्दों के साथ मैं कृतज्ञता और स्नेह के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अमरेंद्र सिंह।